हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 18 अप्रैल और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो सुबह के करीब बज गए हैं 8:30 के करीब टाइम हो गया है, मतलब 8:15 8:30 हो गए हैं। मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे हम लोग धो रहे हैं गेहूँ, क्योंकि गेहूँ है ना कई दिनों से रखा हुआ था और है ना धुला नहीं। तो हम लोग आ गए हैं गेहूँ धोने। पहले धो रहे हैं छत को, मतलब मैं नहीं धो रही, ये धो रहे हैं। ये देखो, छत पे थोड़ी धूल ज़्यादा हो रही है ना, तो इस वजह से पहले सोच रहे कि छत धो लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर गेहूँ सुखाएंगे। गेहूँ को धोने के बाद ही, मतलब थोड़ा गंदा सा था गेहूँ जो हमने ख़रीदा था ना, थोड़ा सा गंदा था, तो हमने सोचा कि पहले धो लेते हैं इसको, पटकने में टाइम लगता ज़्यादा, तो इस वजह से धो दिया। और आजकल मौसम थोड़ा ऐसी है ना कि धूल, वो आंधी वगैरह ज़्यादा चलती है, तो धूल बैठी पड़ी है छत पे। और छत पे है ना, मतलब होगा क्या कि मतलब बहुत दिनों से धुली भी नहीं है, इस वजह से मिट्टी मिट्टी हो रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मतलब फ़र्श वगैरह सारा धो दिया है अच्छे से। और धोते नहीं ना, फिर उसके बाद वो गेहूँ धुलाया फिर और ज़्यादा किरकिला हो जाता, तो इसी वजह से ना इस बहाने छत भी धुल गई आज। मैं आई हूँ ऊपर से धैर्य भी आ गया है, क्योंकि उर्वी काव्या गई हैं स्कूल, और धैर्य फिर ऊपर आ गया हमारे साथ। और देखो यहाँ पर कैसे भीग रहा है ये, और इसको मज़ा भी आ रहा है पानी में भीगने में, छप 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 करता डोल रहा है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, गेहूँ वगैरह मैंने इसमें डाल दिए हैं बाल्टी में। मैं तो कम ही धोती हूँ गेहूँ वगैरह, यही ज़्यादा धोते हैं और ये जल्दी भी धो देते हैं। मैंने ना कम ही धोया है, कभी नहीं धोया, मतलब एक आध बार ही धोया ही। देखिए दोनों बाप बेटा जो है ना लगे हुए हैं गेहूँ धोने। सो फ्रेंड्स, गेहूँ तो धुल गया है। गेहूँ एक्चुअली में ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 10-15 किलो ही गेहूँ था। तो मैंने यहाँ पर ना बेडशीट को पूरी बिछा दिया है, और बेडशीट को इसलिए बिछा रही हूँ कि दो कपड़े में ना बिछाना पड़े, और एक बेडशीट को पूरा बिछा दिया मैंने। और इस पर जो है ना ये गेहूँ डालते जाएंगे और मैं इसे फैलाते जाऊँगी, और 2 चुन्नियों से ढक भी दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि कबूतर को अगर थोड़ा सा भी दिख गया ना तो सारा खा के जाएंगे या फैला के जाएंगे। तो यही होता है कि आधे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना, तो इसी वजह से कबूतरों के डर से ना मैं इस पर चुन्नी भी ढक जाऊँगी, और मतलब सूख जाएगा। वैसे आज तो बहुत गर्मी है, 2-3 दिनों से एक्चुअली में बहुत गर्मी है। और धोने को तो मैं मतलब सैटरडे को ही सोच रही थी, लेकिन सैटरडे फ्राइडे में ही, लेकिन फिर अचानक से मम्मी के यहाँ मुझे जाना पड़ा था ना। और हाँ, आप सबको बता दूं कि हाँ, मम्मी की तबीयत अभी पहले से बेटर है, और आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद से ना बहुत अच्छी हैं मम्मी, अब ठीक हो गई हैं मतलब पहले से। और आप सब ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा से, आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे ना कि मतलब मुझे भी हिम्मत सी मिली, वरना मैं मम्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान थी एक्चुअली में। तो पापा जब से गए हैं ना तब से मम्मी थोड़ी ऐसी हो गई हैं, और मेरा मन पापा में भी मम्मी में भी बहुत है। होता है ना किसी एक बच्चे का जैसे ज़्यादा हो, तो बस वही था। मैं मतलब पापा के बाद भी मैं बहुत दिनों में मेरे मन से निकला था, पापा के जाने के भी मुझे 1-1.5 महीने तक तो मुझे ऐसा ही लगता रहा था। और अभी भी कभी कभार जैसे पापा की याद मुझे आ जाती है ना जैसे, तो फिर कभी भी अकेले में रोना निकल ही जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी वजह से हमेशा माँ बाप की कमी है ना कोई पूरा कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ को फैला दिया है, देखिए सारा फैला दिया अच्छे से। अभी जो है ना मैंने इस पर चुन्नी भी ढक दी है, तो ये अच्छे से मैंने इसको ढक दिया है ताकि जो है ना कबूतर वगैरह ना लगे, और अच्छे से कवर कर ले। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ नीचे, तो रोटियाँ सेकनी है, सब्जी मैंने बना दी है, फली की सब्जी बनाई है, और बच्चों को दिया था टिफ़िन। तो अभी जो है ना बस इनका टिफ़िन मुझे पैक करना रह गया है, तो बस उनके लिए मुझे रोटियां बनानी है। वो जाएंगे ड्यूटी, तो आज वो जाएंगे, वो तो जा ही रहे थे। मैं जब मायके गई थी तो सिर्फ मैं ही गई थी, ये बस मुझे लेने गए थे मंडे के दिन। तो इनका काम जो है ना अभी है ही, चल ही रहा है। सो फ्रेंड्स, मुझे बस यहाँ पे 5-6 रोटियाँ जो है ना फटाफट से बनानी है। और फली की सब्ज़ी मुझे पसंद है अच्छे में, और मैं उस दिन करेले भी बना के गई थी सैटरडे को, मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था। करेले एक तरह से अचार की तरह यूज़ होते हैं। करेले में क्या होता है ना कि जैसे हम बना के रख लेते हैं तो थोड़े थोड़े हम लोग खाते रहते हैं अचार की तरह, और करेले ख़राब तो होते नहीं हैं। तो उस दिन तो मैं बगैर खाए चली गई थी, और आज मैं करेले खाने वाली हूँ। तो मतलब उस दिन मैं इसलिए बिना खाए चली गई थी ना, क्योंकि मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही थी, और मैं फटाफट से शनिवार को थोड़ी जल्दी से 1-2 घंटे में ही काम निपटा के 10 बजे तक तो मैं निकल ही गई थी। ऑटो मैंने ले लिया था।
गई मैं, और फिर मैं 10:30 पौने 11 तक मैं वहाँ पहुँच भी गई थी। तो जल्दी धूप से पहले पहुँच गई थी। और फ़ोन से बात करने में ना वो वाला सुकून नहीं मिलता। अगर मैं नहीं जाती ना मम्मी से मिलने, मम्मी को देखने, तब तक मुझे वो जो संतुष्टि होनी चाहिए ना वो नहीं मिलती। क्योंकि माँ, दुनिया में माँ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। और अभी भी हो सकता है तो मैं 2-4 दिन बाद फिर चक्कर लगा कर आऊँ। और मैं एक्चुअली में 2 भागों में बँटा जाता है ना, होता ये है कि औरत 2 भागों 4 भागों पता नहीं कितने में बँट जाती है। क्योंकि यहाँ रहना है, बच्चों को देखना है, स्कूल भेजना है, और वहाँ जाना है तो वहाँ पर भी मतलब वहाँ भी देखना है, तो दोनों घरों का ये हो जाता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बस इसी वजह से, लेकिन छोड़ किसी को नहीं सकते हैं ना, सब काम एक साथ ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बातों ही बातों में मेरे बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। अभी जो है ना मुझे किचन की थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि मैं 2-3 दिन तक घर से बाहर रही ना, तो धूल धूल हो गई है ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पर धूल वगैरह ज़्यादा हो गई है। ये देखिए इस पे ना मतलब बहुत ज़्यादा धूल वूल सी हो गई थी। मतलब अंदर वाले डब्बे तो इतने गंदे नहीं हुए, खिड़की खुली थी तो इस वजह से ना इस पे धूल मिट्टी हो गई। और पेपर जो है ना मैंने इसका चेंज कर दिया है, क्योंकि ऑयल वाला हो जाता है। तो इन दोनों डब्बों में मैंने तेल रिफाइंड ऑयल भर दिया है, खाली हो गए थे ये। तो अभी जो है ना मैं फटाफट से जो है ना गैस को साफ़ कर देती हूँ। सो गैस मांजनी है मुझे, क्योंकि गैस पे भी बहुत ज़्यादा धूल वूल सी हो गई थी। वैसे तो साफ़ किया था रात को तभी जब खाना बनाया था, लेकिन ऐसे वाली क्लीनिंग नहीं हुई थी, जो धोने वाली क्लीनिंग है ना वो नहीं हो पाई थी। सो बस अभी जो है ना मैंने इसमें धो दिया है इसको। अभी जो फटाफट से तई वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मटके के नीचे रखा हुआ स्टैंड, ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ। और इससे क्या होता है ना, फ़ायदा हो गया कि मतलब मटके के नीचे है ना कूड़ा वूड़ा जम जाता है, जैसे पानी में डालती थी गैस धोकर, तो अब जो है ना वो नहीं होगा। मैंने इसको अच्छे से धो दिया है ना, तो इसके नीचे से पानी निकल गया, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी निकली। तो ऐसी ज़रूरत की चीज़ें ना मैं हमेशा लाती रहती हूँ, क्योंकि ये हमारी डेली ज़रूरतों की चीज़ें हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। अभी जो है ना फटाफट से कपड़े वगैरह डाल देती हूँ इसमें अलमारी, इसमें मशीन में। तो मशीन के सारे कपड़े जो है ना इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि धोने वाली तो हूँ नहीं मैं अभी, क्योंकि मुझे थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई। 2-3 दिनों से थकान हो रही है वैसे ही, और ऊपर से सुबह मैंने गेहूँ वगैरह धोने में भी मदद कर दी, तो अभी जो है ना थकान वकान सी मुझको थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे में। तो कमरे की डस्टिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो उसी दिन बिछा कर गई थी, लेकिन बदलूँगी इसे तभी जब मैं मशीन लगाऊंगी। तो या शाम को लगाऊं या कल लगाऊं, जब भी लगाऊंगी ना तभी मशीन इसे बदलूँगी। वैसे तो हम लोग थे नहीं यहाँ पर, तो गंदी तो नहीं होगी। बस यही थे, उर्वी के पापा ही थे, तो इस वजह से ना गंदी भी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काम और निपटा लेते हैं कि ये बैग को अनपैक कर दिया है मैंने। तो इसमें जो है ना, जो बिना धुले चीज़ बर्तन और बिना धुले वाले कपड़े थे ना, वो मैंने निकाल के डाल दिए मशीन में। और जो धुले धुलाए थे कपड़े थे उनको मैं रख देती हूँ अलग साइड में। तो मतलब क्या है ना कि मतलब कुछ कपड़े धुल गए थे वहाँ पर, और कुछ रह गए थे। मतलब मैंने अपने सूट नहीं धोए थे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ पर धोने का। मशीन में जो धुलने वाले कपड़े थे वो धुल गए। और मैं अपने सूट्स वगैरह तो मैं हाथ से धोती हूँ, क्योंकि उनके एम्ब्रॉयडरी से वो ख़राब ना हो जाते ना, इस वजह से। तो बस इसीलिए मैंने अपने कुछ कपड़े ना लेकर आ गई थी, मैंने कहा घर पे धो लूँगी। अभी जो है ना 11:30 बज गए, और मेरा काम जो है ना अब ख़त्म हुआ है। बहुत देर हो गई करते करते ना, वही टाइम हो गया। बहुत कोशिश की थी कि मैंने जल्दी काम करने की, लेकिन मुझे कहीं जाना था किसी काम से। मैं वहाँ गई तो मैं बाहर ही बैठ गई, और मुझे टाइम लग गया ज़्यादा। अभी अभी मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, और मैं भी नहा तो मैं सुबह ही ली थी, और ऊपर गेहूँ सुखाया हुआ है, उसमें भी एक बार हाथ मार के आ गई हूँ मैं। अभी जो है ना सूख जाएगा, वैसे तो वो गर्मी बहुत है तो जल्दी ही सूख जाएगा। इसके लिए दलिया बनाया, तो ये खा नहीं रहा है, ये बहुत रो रहा है बिना बात के। पता नहीं रोने लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसे, मुझे समझ ही नहीं आता कि इसको दिक्कत क्या है। खाता पीता कुछ है नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ इसके ना खाने से। बहुत कोशिश की मैंने इसको दलिया खिलाने की, खा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो अभी जो है ना बच्चे ना आने में टाइम है, बच्चे आएंगे 12:30 बजे, काव्या आएगी, और 1 बजे 1:30 बजे उर्वी आएगी। और फिर उसके बाद जो है ना उनके लिए खाना बनाना है। तो अभी मैंने लिए तो बना लिया है अपने लिए खाना, तो मैं खाने बैठ गई हूँ, खाना खा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना कंटिन्यू करूँगी अपनी सिलाई वगैरह। तो कटिंग करके रखी हुई है ना ये सलवार वलवार की, तो वो कटिंग करके रखी हुई, वो मुझे आज सिलनी है ज़रूरी।
तो फ्रेंड्स चलिए लोग कंटिन्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो बैठ गई हूँ सिलाई करने। अभी जो है ना मेरे पास टाइम है, करीब एक घंटा है मेरे पास, 1-1.5 घंटा है, ताकि जब तक बच्चे आएंगे ना तब तक मैं जो है ना अपनी अच्छे से सिलाई कर लूँगी। तो ये मेरी बहन का सूट है, ये मैं कटिंग करके गई थी, और अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं इसे लेकर भी चली जाती सिल के, लेकिन मैं नहीं लेकर जा पाई थी। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी में जाना था ना मम्मी के पास, तो इस वजह से ना सब कुछ रह गया था यहीं पर। सो अभी जो है ना मैं इसको सिलने लग गई हूँ, और जब मैं दोबारा मम्मी से मिलने जाऊँगी ना तभी बहन को देख कर आ जाऊँगी, क्योंकि बहन के यहाँ तो जाना हो नहीं पाता है ना कभी कभार ही। तो इसी वजह से जब मम्मी के यहाँ जाऊँगी तभी जो इसको दे आऊँगी, वो मम्मी के यहाँ से आकर ले जाएगी। सो ये सलवार जो है ना अगर अभी सिली गई पूरी तो सिली गई, अदरवाइज़ मैं इसके पोंचे वगैरह रात को बनाऊंगी, क्योंकि रात को फ्री हो जाती हूँ तो फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम होता है जो मेरा टाइम पास नहीं होता है ना। तो इस वजह से ना अभी मुझे बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके बाद उनको थोड़ा बहुत पढ़ाना भी है, तो बस इसीलिए ना मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर के लिए सिलाई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना बच्चों का खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब करना है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।